Hello friends, I am Jyoti. As I said, after GATE examination I will not be making videos and I will be busy studying for HPSC examination. So it was over on 8th of June and marks have been released, and there I am getting 81.32, and category wise when I see, so my rank is 11th. So this is not to boast of or to show off. This is just to say that what are the things that I followed which may help you also, whoever is listening to my videos. So और फॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम एक स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे होते हैं, काफ़ी सक्सेस स्टोरीज सुन के, हमारे प्रोफेसर्स की सुन के, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, सीनियर हैं, एक्सपीरियंस हैं, सबकी बातें सुन के हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, कोशिश करते हैं कि वो काम कर जाए. तो जब वो चीज़ हो जाती है उसके बाद शेयर करना सही है ना, कि हाँ ये चीज़ मेरी काम कर गई, आप भी ट्राई कर सकते हो. तो उस वजह से मैं श्योर कर रही हूँ. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई फॉलोड इस यूजीसी नेट PYQs. क्योंकि देखो 2019 में हुआ था ये एग्ज़ाम HPSC का, तो वहाँ पर सब्जेक्टिव नहीं था, एक ही एग्ज़ाम था, नेगेटिव मार्किंग थी. और वहाँ पर क्या हुआ था कि नेट वाला सिलेबस था, तो नेट के PYQs को जब अपने होल हार्टेडली फॉलो कर लिया तो वो चीज़ हो जा रही थी. लेकिन इस बार एग्ज़ाम से 1.5 महीने पहले यानी कि अप्रैल की 10 तारीख को नया सिलेबस रिलीज़ हुआ, और उस सिलेबस में 191 टॉपिक्स थे. जैसे कुछ राइटर्स उनमें प्रिस्क्राइब राइटर्स थे, आपने देखा होगा, जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा, या आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना. तो वो राइटर्स जो वर्क्स वहाँ मेंशन थे, जो यूनिट्स वहाँ मेंशन थी, उस हिसाब से यूजीसी नेट के PYQ सिर्फ काम नहीं आने वाले थे. उस वर्क के डेप्थ से हमें क्वेश्चंस मिलने चाहिए थे, प्रैक्टिस सेट. तो कुछ लोगों ने फ्रेंड सर्कल में ऐसा ट्राई करा कि खुद ही उनके MCQs बनाए. मैंने जो क्या करा कि मेरे को बाद में मेरे प्रोफेसर के थ्रू पता चला कि वहाँ पर उन्होंने टेस्ट सीरीज़ ली थी लिमिटलेस लिटरेचर की, तो मैंने वो भी फॉलो करी थी. सबसे फर्स्ट पॉइंट था यूजीसी नेट के PYQ सॉल्व कर रहे थे. सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, प्रकाश बुक नहीं, पेगासस की बुक थी. और सुनैना जेठानी मैम का टेलीग्राम चैनल थे, वहाँ पे PYQs आते थे डेली के 10, तो उसमें एक कर लिया या कभी 10 कर लिए, इस तरह से वो PYQ करती थी. पेगासस की बुक थी, वहाँ से जितने PYQ कर पाई उतने कर लिए. कोशिश तो यही थी कि जितने भी प्रिस्क्राइब्ड सारे कर सकूं, बट एटलीस्ट हाफ ऑफ देम आई कुड फिनिश. देन विकीपीडिया एज माई मिनी गाइड, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर वो नेट के PYQ से उठाएंगे उस वर्क को, तो मैंने वहाँ से भी रेफ़र किया. मैंने सोचा कि रिस्क क्यों लेना, तो नेट के PYQs भी देखे जितना देख पाई, जितना टाइम मिल पाया. और साथ में मैंने विकीपीडिया पेज भी देखा, जैसे वर्क टाइप करे, वर्क पूछा, जैसे हेनरी फील्डिंग पूछ लिया, टॉम जोन्स, तो हेनरी फील्डिंग के बारे में थोड़ा सा विकीपीडिया पेज पे ऊपर देख लिया. वैसे ही मैंने फिर वो टॉम जोन्स के बारे में थोड़ा सा देख लिया, जो ऊपर ऊपर लिखा रहता है उतना. जब मैंने A4 साइज़ के खुद के नोट्स बनाए थे, तो उस A4 साइज़ के नोट्स के लिए मैंने उसमें से कैरेक्टर के नाम्स भी लिखे थे. मैंने इस तरह से बनाया था कि एक A4 साइज़ पेपर है, तो एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में ही वो सारी चीज़ आ जाए, उस वर्क की, पोएम की या किसी की भी, उसको बिल्कुल शॉर्ट उसमें लिखा था. तो ये A4 साइज़ के मैंने बनाए थे खुद के नोट्स, और उनको मैंने अटैच कर दिया था. जो AK सर का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सर ने फ्री मटेरियल प्रोवाइड करे थे, तो वो PDFs मैंने निकाल ली थी अकॉर्डिंग टू माई नीड, कि जो मुझे ज़रूरत थी. वहाँ पर अच्छा था, उन्होंने जो है ना क्लिफ नोट्स हो गया, ग्रेट सेवर हो गया, अच्छे यानी कि वेबसाइट से बहुत अच्छा कंटेंट उन्होंने दे रखा था फ्री में ही. वो डाउनलोड करके वहाँ पे मैंने A4 साइज़ के जो नोट्स बनाए थे उससे अटैच कर दिए. और जो लिमिटलेस लिटरेचर की जो भी मैंने MCQ सॉल्व करे, वो जो अलग थे, जो मुझे नहीं आते थे, वो भी उन्हीं बंडल में अटैच कर दिए. यानी कि एक यूनिट का एक बंडल बन गया. और उस एक बंडल में क्या क्या था, लिमिटलेस लिटरेचर सर के टेस्ट सीरीज़ के अननोन क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस, जो AK सर के जो नोट्स थे वो, और साथ में A4 साइज़ के जो बनाए थे शॉर्ट माइंड मैप और जो भी बनाए थे, ठीक है, वो नोट्स. तो 3 चीज़ें एक ही उसमें आ गई, तो मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ वहाँ वेंटर नहीं करना पड़ा. तो मैंने वो सेम मटेरियल को बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करी, और फॉर्चुनेटली मैं उसको 3 बार रिवाइज़ कर पाई. और उसके बाद मैंने क्या करा था, जो डेली वीकली स्ट्रैटेजी जो होती थी, वो देखो एक तो बनाते तो हैं, लेकिन उसके हिसाब से कई बार क्या होता है कि कोई गेस्ट आ गए घर पे या कोई और हो गई डिफ़िकल्टी, उस हिसाब से शेड्यूल बदलता रहता था, एकदम फिक्स नहीं था. लेकिन 8th पॉइंट में मिस्टेक हो गई है. ये AK सर के नोट्स हैं, ठीक है, तो AK सर के नोट्स और PYQs और टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ एक ही उसमें कंपाइल करने की कोशिश करी, ताकि मुझे पता था कि लास्ट के जब 10 दिन मैं MCQ सॉल्व करूँगी, या जब लास्ट के 3 दिन मैं पूरे सिलेबस को कोशिश करूँगी रिवाइज़ करूँ, तो वो लास्ट के 3 दिन में कैसे कर पाएंगे.
जब एक ही यूनिट या एक ही वर्क के लिए मुझे 3-3 जगह घूमना पड़ेगा तो कैसे होगा। तो उस हिसाब से नोट्स बनाने पड़ते हैं। थोड़ा और अच्छा समय मिलता, 1.5 महीने पहले ये सिलेबस नहीं बदला होता एकदम से, या एग्ज़ाम की डेट पहले से ही पता होती और उसी टाइम हो जाती, तो शायद और अच्छी प्रिपरेशन हो पाती। बाकी ये था कि कोशिश करी थी कि इतना अच्छी प्रिपरेशन कर ले कि कहीं से रह ना जाए कोई चीज़। साथ में मटेरियल को लिमिटेड रखें और उस मटेरियल की अच्छी से अच्छी रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन कर पाएँ। और एक बोनस टिप यही है कि जितने भी आपको बाकी स्टेट के एग्ज़ाम, आप तो वहाँ की अगर सिलेबस आपके जो भी सिलेबस से अगर कोरिलेट कर रहा है, मिल रहा है, तो वहाँ के आप PYQs को लगाइए। जो राइटर आपके उसमें प्रिस्क्राइब्ड है, वर्क प्रिस्क्राइब्ड है, उस वर्क को, उस जो आप PYQs सॉल्व करोगे अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के, तो उनमें उनको टिक कर लेना जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस प्रिस्क्राइब्ड था, तो वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन आ रखा है उसमें से, तो उसको टिक लगा लो, उसको याद कर लो। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो उसके आपके नोट्स में उसको ऐड कर लो। And if you find this video helpful, then use it in your life and you also come up with flying colors. Moreover, the journey is not over. इस स्टार्टिंग ही हुई है, और साथ में अभी तो मेंस देना है सब्जेक्टिव, जो कि मेरे लिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि मेरी MA लगभग नॉन अटेंडिंग ही थी। तो अभी अच्छे से कर रहे हैं कोशिश, हालांकि बोर्डम भी हो रहा है क्योंकि जब हम 1.5 पेज का या 2 पेज का जब सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग की जब हम क्वेश्चन आंसर को रिफ़र कर रहे हैं और उनकी रीडिंग ले रहे हैं, तो वो अप्रोच से हम फेमिलियर नहीं है पिछले 2-3 साल से, तो उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है। बट फॉर्चुनेटली अगर ऐसा होता है कि मैं मेंस भी अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करती हूँ और फाइनली जब जैसे ही मेरा मेंस का भी स्कोर कार्ड आता है और मैं अच्छा उसमें स्कोर कर पाऊँगी, तो मैं ज़रूर वो स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मेंस में सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में एक नया स्टूडेंट है, उसने बिल्कुल बिगिनिंग करी है, उसने MA भी ठीक से नहीं करी होगी, तो भी वो क्या तरीका अपनाए जो वो 1.5 महीने के अंदर वो इतने 191 टॉपिक्स के जिनके कोई PYQ भी नहीं है, तो उन मेंस के सब्जेक्ट्स की वो किस तरह से तैयारी करे, जो मैंने भी करी होगी और मेरा क्वालिफाई हो पाया, इतने अच्छे मार्क्स से हो पाया, वो सारी चीज़ें मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं कर पाऊँगी मेंस को क्वालिफाई। उसके बाद मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू राउंड होगा, लेकिन मेंस में अच्छा मार्क्स लाना ज़्यादा प्रायोरिटी है क्योंकि मेंस जो है वो 87% कैरी करता है और इंटरव्यू जो है वो 12% कैरी करता है। तो इवन इफ इंटरव्यू में कम भी आते हैं और अगर आप मेंस में अच्छा ले आते हो, सो योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इज़ हाई। और इसमें ये रही थी कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे, तो 4 टाइम्स लेने थे। तो जो BCB कैटेगरी है उसमें 144 या 140 अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट्स मेंस के लिए लिए हैं और लगभग 250 बच्चों ने ये BCB कैटेगरी से ये एग्ज़ामिनेशन दिया था इंग्लिश में। और जिन भी स्टूडेंट्स के 25 से अबव हैं उन सबको ले लिया गया है। बट असली चैलेंज वहाँ आएगा क्योंकि वहाँ पर जो कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे जो कुछ सालों से पढ़ा रहे होंगे कॉलेज में, उन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स की कॉपी भी चेक करी होंगी जो इन्होंने यूनिवर्सिटी पोजीशन गेन करी होगी, और वो क्वेश्चंस वो हर बार जैसे आते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्वेश्चंस आते हैं तो उनको मालूम भी है कि कोई वर्क है तो उसके क्या इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये मेरे लिए और चैलेंजिंग होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है। बट ऐसा है कि कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे कोशिश करनी है और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। इसके लिए मैंने एक आंसर राइटिंग के लिए भी कोर्स ले लिया है, साथ में मैंने 2 बुक्स भी ले ली हैं कि वहाँ से मैं क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग ले सकूँ। मैंने इसके लिए अलग अलग टेक्स्ट नहीं लिया है। बाकी कोई अगर कहेगा कि उनको सब्जेक्टिव के लिए मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है, मैंने क्या कोर्स लिया है, कैसे क्या करना है आगे सब्जेक्टिव के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।